अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुनव्वर है और आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कीपा के बारे में कि कैसे हम कीपा से ब्रांड हंटिंग करते हैं। बेसिकली आपने सुना होगा प्रोडक्ट हंटिंग। वो प्रोडक्ट हंटिंग जो हम करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, वो हम निकालते हैं FBA PL के लिए। प्राइवेट लेबल में हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। और FBA होलसेल में हम क्या करते हैं? FBA होलसेल में हम ब्रांड हंटिंग करते हैं। हम ऐसे प्रॉफिटेबल ब्रांड निकालते हैं जिनमें हम आगे जाके बिजनेस कर सकते हैं, जिनके साथ हम बिजनेस कर सकते हैं। तो ब्रांड निकालने के लिए सबसे पहले हमें अपना क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि हमारा क्राइटेरिया क्या है जिसमें हम काम कर सकते हैं। वो कौन से पैरामीटर हैं जो हम मलहूज़े खातर रखेंगे कोई भी एक प्रोडक्ट को चूज़ करते वक्त। तो हम जो भी प्रोडक्ट चूज़ करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपने ये समझना है BSR। जैसा कि हमने अपनी, अगर BSR से मुतल्लिक आपको कोई इन्फॉर्मेशन अभी भी कन्फ्यूजन है या मज़ीद समझना है तो हमारी पुरानी वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं जिसमें हमने BSR के मुतल्लिक डिटेल से डिस्कस किया है। तो सबसे ऊपर हमारे पास जो क्राइटेरिया आता है वो होता है BSR, यानी हमने अपना क्राइटेरिया कैसे फिल आउट करना है कीपा में। तो क्राइटेरिया मैं आपको शॉर्ट सा समझा देता हूँ, बाद में मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊँगा कि उसमें हमने BSR क्या, BSR जो है ये हम नॉर्मली रखते हैं कि जिस भी प्रोडक्ट में हमने काम करना है उसका BSR 60,000 से नीचे हो। उसके बाद होता है अगला क्राइटेरिया नंबर ऑफ़ सेलर्स, कि जिस प्रोडक्ट में हम सेल करने जा रहे हैं इसमें नंबर ऑफ़ सेलर कितने हों। तो ऐसी प्रोडक्ट जिसमें कम से कम 5 FBA सेलर हों और ज़्यादा से ज़्यादा 20 और 25 में भी आप जा सकते हैं। वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। ये भी हम टाइम टू टाइम सीखेंगे कि क्या ऐसी प्रोडक्ट में हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। ये भी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। तो जैसे ही हम ये प्रैक्टिकली करेंगे तो आप इसको मज़ीद समझ लेंगे। उसके बाद अगला क्राइटेरिया होता है प्राइस, कि प्रोडक्ट की प्राइस कितनी हो। तो होलसेल FBA में आपने ये जहन में रखना है कि ऐसी प्रोडक्ट में जाना है जिसकी कम से कम प्राइस $15 हो। लाइक अगर आप छोटी प्राइस वाली कैटेगरी में जाएंगे तो आपके बहुत सारी चीज़ें तो वो एक्सपेंसेस मीट करने में लग जाएंगी। तो फाइनली जब आपके पास प्रॉफिट कैलकुलेट होके आएगा तो वो $0.5 या $1, जो कि फिर बाद में आपको इतना कुछ सफिशिएंट प्रॉफिट नज़र नहीं आएगा। यानी आप काम भी करेंगे लेकिन बहुत कम प्रॉफिट। तो इसके बरक्स आप पहले से ही अपनी प्राइस को ऐसे फ़िल्टर आउट करें कि आप 15 रुपये से लेके 40 रुपये तक की प्रोडक्ट को फोकस करें। तो ऐसी प्राइस रेंज में जब हम जाएंगे तो हमारे एक्सपेंसेस को मीट करने के बाद हमारे हाथ भी कुछ ना कुछ लगेगा। तो ये तो था हमारा प्राइस का फ़िल्टर। हमने पहले लगाया BSR कितना होना चाहिए, उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, और अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा क्राइटेरिया है कि अमेज़ॉन उसमें एज ए सेलर अवेलेबल नहीं होना चाहिए, और अगर अवेलेबल है तो अमेज़ॉन को आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। मतलब कि अमेज़ॉन, पहली बात तो ये है कि आपने ये ख्याल रखना है कि जिस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन सेल कर रहा है आपने एज ए न्यू सेलर कोशिश करनी है कि उस प्रोडक्ट में नहीं जाना, उस प्रोडक्ट में आपने सेल नहीं करना, क्योंकि अमेज़ॉन को एज ए सिंगल सेलर, एज ए कम्पिटेंट सेलर, अमेज़ॉन एक बहुत टफ सेलर है। ये आपको बाय बॉक्स नहीं देता, बाय बॉक्स विन करने नहीं देता। तो ऐसी प्रोडक्ट जहाँ पे अमेज़ॉन अवेलेबल है आपने कोशिश करनी है कि उसको अवॉइड करें। और अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें जाना चाह रहे हैं कि अमेज़ॉन के साथ भी हम काम करना चाह रहे हैं तो फिर ये क्राइटेरिया देखना है कि अगर अमेज़ॉन है दैट्स गुड, नो इशू, तो लेकिन उसको आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। तो ऐसी प्रोडक्ट में फिर आप चले जाएं, ठीक है। तो यानी कुछ अरसे के लिए आप जाएंगे तो जैसे ही आपका स्टॉक सेल हो आप दोबारा से उसका क्राइटेरिया रिव्यू करें और फिर रीस्टॉक करें अपने आप को। और तो इससे अगला जो क्राइटेरिया है हमारा वो है कि ब्रांड खुद उस प्रोडक्ट को सेल ना कर रहा हो। लाइक आप P&G का हेड एंड शोल्डर सेल कर रहे हैं और उसमें 10 सेलर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, अमेज़ॉन तो उसको सेल नहीं कर रहा लेकिन ब्रांड खुद से उसको सेल कर रहा है। तो
तो यहाँ पे आपने एक बात जहन में रखनी है कि ऐसी प्रोडक्ट जिसको ब्रांड खुद सेल कर रहा है उसको आपने रीसेल नहीं करना, क्योंकि देखें आप नए सेलर से या दूसरे सेलर से compete कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आप ब्रांड से compete नहीं कर सकते। तो इसलिए हम ऐसे प्रोडक्ट जिसमें या तो अमेज़ॉन एज ए सेलर बैठा हुआ है और या ब्रांड एज ए सेलर उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, हम ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। यानी यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया BSR कितना होना चाहिए, प्राइस पॉइंट क्या होना चाहिए, और उसमें अमेज़ॉन एज ए सेलर है या नहीं है, और ब्रांड उसको सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। ये हमारा एक मखसूस सा क्राइटेरिया है जिसकी बेस के ऊपर हम कीपा से ब्रांड हंटिंग करते हैं और देन उस ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं, और अप्रूवल लेने के बाद हम उसकी प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर देते हैं। ये जो हम ब्रांड को ईमेल करते हैं, ब्रांड फिल्टर आउट करते हैं, ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं, ये भी हम आने वाले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि कैसे ब्रांड्स को फिल्टर आउट करते हैं। फिर ब्रांड से हम कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट हम वाया ईमेल भी कर सकते हैं या उसको कॉल करके भी कर सकते हैं, और वो कांटेक्ट हमने कैसे निकालना है, कैसे उसको सर्च आउट करना है, कैसे ब्रांड से रीच आउट करना है, कैसे ब्रांड को ईमेल करनी है, और ईमेल का स्पेसिमन क्या है, ये सारी चीज़ें हम अपने आने वाले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो हमारा बाकायदा प्रैक्टिकल क्लासेस का आगाज़ हुआ है इसको आप मिस ना कीजिएगा, वरना आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी जिसकी बेसिस के ऊपर हम सारा ये प्रोग्राम आगे लेके चलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, साथ बने हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दिस इज़ मुनव्वर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।